जय जिनेंद्र बंधुओं। आज जैनागम पर हम आपको एक ऐसी जगह ले आए हैं जो नासिक इगतपुरी के पास एक किले के रूप में जानी जाती है, त्रिंगलवाड़ी। लेकिन इस किले के बिल्कुल नीचे एक ऐसा अद्भुत स्थान है जहां सदियों पहले हमारे पूर्वजों ने पत्थरों को तराश कर एक भव्य जैन मंदिर बनाया था। चलिए देखते हैं त्रिंगलवाड़ी की ये 1000 साल पुरानी जैन गुफा। दोस्तों, जैसे ही आप गुफा के पास पहुंचते हैं आपको विशाल खंभे दिखेंगे जिन पर बारीक नक्शी की गई है। ये गुफा 10वीं शताब्दी की मानी जाती है। इसका दरबार इतना बड़ा है कि यहाँ एक साथ कई लोग ध्यान कर सकते हैं। दीवारों पर बनी तीर्थंकरों की छोटी छोटी मूर्तियाँ इसकी सुंदरता में चार चांद लगा देती है। गुफा के बिल्कुल बीच में प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ की एक विशाल और तेजस्वी प्रतिमा विराजमान है। इनके चरणों में उनका लांछन बैल साफ देखा जा सकता है। मूर्ति का आकार और उनका शांत चेहरा आपको भक्ति से भर देगा। त्रिंगलवाड़ी की यात्रा थोड़ी ट्रेकिंग भरी है, पर जब आप ऊपर पहुंचकर इस गुफा की शांति का अनुभव करते हैं तो सारी थकावट दूर हो जाती है। यह जगह दिखाती है कि कैसे हमारे मुनि महाराज दुर्गम पहाड़ों पर बैठकर ध्यान लगाते थे। त्रिंगलवाड़ी की यह गुफा मुख्य रूप से 10वीं शताब्दी की मानी जाती है। इसे सिवना या यादव राजाओं के समय बनाया गया था। गुफा का एंट्रेंस इतना भव्य है कि इसे देखकर एलोरा की गुफाओं की याद आती है। दरवाजे पर बारीक नक्शी और सुंदर तोरण बने हुए हैं जो उस जमाने की शानदार इंजीनियरिंग दिखाते हैं। गुफा के गर्भगृह में प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ की एक विशाल प्रतिमा है। मूर्ति के नीचे उनका चिन्ह ऋषभ साफ दिखाई देता है। उसके आसपास अन्य तीर्थंकरों की छोटी मूर्तियां और चावरधारी तराशे गए हैं। यह मूर्ति एक ही बड़े पत्थर को काटकर बनाई गई है जो इसे बहुत पवित्र बनाती है। यहाँ की गुफा को लोकल भाषा में जैन लेनी कहते हैं। इसमें एक बड़ा सभा मंडप है जहाँ सदियों पहले मुनि महाराज प्रवचन दिया करते होंगे। गुफा के पिलर स्क्वायर शेप में है और ऊपर से गोल है, जो कि उस दौर की खास पहचान थी। त्रिंगलवाड़ी किला समुद्र तल से लगभग 3000 फीट की ऊंचाई पर है। किले के बिल्कुल नीचे यह गुफा बनाई गई थी ताकि जो भी सेना के लोग किले पर रहे वो धर्म से जुड़े रहे। कहा जाता है कि ये गुफा किले का सांस्कृतिक केंद्र हुआ करती थी। गुफा के बिल्कुल सामने एक छोटा सा तालाब है और ये बारिश के मौसम में यहाँ से एक झरना बहता है। यह नज़ारा देखकर आपको पता चलेगा कि हमारा धर्म प्रकृति से कितना जुड़ा हुआ है। दोस्तों, त्रिंगलवाड़ी की इस गुफा में एक अनोखी बात है। यहाँ की दीवारों पर आज भी उन छन्नी और हथौड़े के निशान देखे जा सकते हैं जो 1000 साल पहले तराशे गए थे। ये सिर्फ पत्थर नहीं, हमारे पूर्वजों की मेहनत और भक्ति का प्रमाण है। इन गुफाओं तक पहुँचने के लिए त्रिंगलवाड़ी गाँव से लगभग 30 से 45 मिनट का ट्रैक करना पड़ता है। दोस्तों, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारा जैन धर्म कितना पुराना और कितना भव्य था। कितने सदियों से ये धर्म चला आ रहा है और हमारे पूर्वजों ने मंदिर बनाने के लिए कितनी मेहनत और कितने कष्ट लिए होंगे। दोस्तों, आज जिस प्रकार से हमारी गुफाओं पर अतिक्रमण हो रहा है, दूसरे समाज के लोग हमारी गुफाओं को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मुख्य कारण हम खुद हैं। क्योंकि हम लोग आज वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, हम लोग वहाँ जाना टालते हैं। तो क्यों ना हम लोग ऐसी जो हेरिटेज जगह है, जो पुरानी गुफा है, उनका संवर्धन करें, उन्हें बनाएं। नए मंदिर बनाने के बजाय अगर इन गुफाओं पर ध्यान देकर हमने इन्हें तराशा और संभाला और इन्हें सही तरीके से रखा तो हमारा धर्म कितना प्राचीन है ये पूरी दुनिया देख सकती है। और कल हमारी आने वाली पीढ़ी भी अपना धर्म कितना प्राचीन है जान पाएगी। नहीं तो ये गुफाएं बस एक दिन सुनने लायक रह जाएगी, दिखेगा कुछ भी नहीं। दोस्तों, क्या आपने कभी इगतपुरी की इन पहाड़ियों में इस हिडन ट्रीजर के दर्शन किए हैं? कमेंट में जय जिनेंद्र जरूर लिखें और ऐसे ही दुर्लभ तीर्थों के लिए जैनागम को सब्सक्राइब करें।